नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले खबर आपको बताते हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। निकाय चुनाव में देरी को लेकर बीजेपी ने जबरदस्त हल्ला बोला है। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने रांची समेत कई जिलों में धरना प्रदर्शन किया और चुनाव की तारीख ऐलान में हो रही देरी और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। कहा, सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से खिलवाड़ कर रही है। बीजेपी नेताओं ने इस दौरान निकाय चुनाव को बैलेट के बजाय ईवीएम से करवाने की मांग की है। और इस बीच आपको बड़ी खबर साहिबगंज से बताते हैं, जहां करीब 1250 करोड़ रुपए के अवैध पत्थर खनन घोटाले की सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। 5 सदस्यीय सीबीआई टीम सबसे पहले जिला खनन कार्यालय पहुंची और खनन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई। इसके बाद टीम जिला खनन पदाधिकारी के साथ सकरी गली समदा घाट पहुंची, जहां जब्त जहाज की गहन जांच की गई। महादेवगंज स्थित नींबू पहाड़ में पत्थर खदान का भी मुआयना किया और इसके बाद सीबीआई की टीम जिला मुख्यालय लौट गई। ईडी की जांच में जहां 1250 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन का खुलासा हुआ है, वहीं सीबीआई ने अब तक नींबू पहाड़ में करीब 100 करोड़ रुपए के अवैध खनन की पुष्टि की है। इस कार्रवाई से पत्थर माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। और ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब टीम मौके पर पहुंची थी। अवैध पत्थर खनन घोटाले की जांच की जा रही है और आपको बता दें कि सीबीआई ने कई दस्तावेजों को खंगाला है, जिससे कई सुराग भी मिले हैं। नींबू पहाड़ पर पत्थर खदान का मुआयना करने के लिए सीबीआई की टीम मौके पर पहुंची थी। ये तस्वीरें आपको उस वक्त की हम दिखा रहे हैं और इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। अवैध पत्थर खनन घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है और कई दस्तावेज भी इससे जुड़े मिले हैं, जिसे खंगाला गया है। खास तौर पर नींबू पहाड़ पर पत्थर खदान का मुआयना किया गया। सीबीआई जांच में 100 करोड़ के खनन की पुष्टि भी हुई है और ईडी जांच में 1250 करोड़ के खनन की पुष्टि हुई थी। और अब इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई एक्शन में आ चुकी है और कार्रवाई काफी तेज कर दी गई है। यही वजह रही कि आज सीबीआई की टीम मौके पर पहुंची और मुआयना किया। बच्चा नहीं मिलेगा तो हम लोग जीते जीते मर जाएंगे सर। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से 2 बच्चों के गायब होने के मामले में पुलिस अब जांच में पूरी तरह से जुटी हुई नजर आ रही है। डॉग स्क्वाड टीम के साथ आज पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि इसमें पुलिस को खास सफलता नहीं मिली, लेकिन एक दुकान जहां से बच्चे गायब हुए, उस दुकान के मालिक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। 2 जनवरी से गायब हुए अंशिका को आखिरी बार बस्ती की एक दुकान पर देखा गया था, जिसके बाद से उसका पता नहीं चल सका है, जिसके चलते दुकान पुलिस के जांच के दायरे में है और अब पुलिस दुकान संचालक राजेश को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लापता होने मामले को लेकर रांची पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। आज भी मौसी बाड़ी के इलाके में जो डॉग स्क्वाड की टीम है वो भी पहुंची, तो वहीं भारी संख्या में पुलिस बलों की भी मौजूदगी देखने को मिली और डॉग स्क्वाड के द्वारा तमाम जगहों पर सर्च किया गया। बता दें कि यही वो दुकान है जहां अंतिम बार जो बच्चे हैं वो पहुंचे थे और यहीं से वो सामान खरीद कर जा रहे थे, लेकिन उसके बाद से ही उनका पता जो है वो नहीं चल पाया, जिस वजह से पुलिस तमाम चीज़ों को खंगाल रही है। डॉग भी जो स्क्वाड की टीम यहाँ पर पहुंची थी वो भी यहाँ पर पहुंची और तमाम जो चीज़ें हैं उसे खंगाला गया। क्या कुछ यहाँ पर डॉग स्क्वाड की भी टीम आई, क्या देखा? हाँ, देखिए अपना सर्च अभियान अपना चलाया, जो अपना स्तर से जो भी जांच पड़ताल किया। अब उसमें क्या मिला नहीं मिला तो हम नहीं बता सकते। अंदर की बात, एक स्वेटर भी अंदर मिला। वो स्वेटर तो उन्हीं का, उनका परिवार का है, राजेश का परिवार का है। यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है वो किया गया, डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची और इस गैरेज और प्लस घर के अंदर भी जो डॉग की टीम थी वो गई थी।
तमाम चीज़ों को सर्च किया गया। हालांकि अब तक कोई अहम जानकारी जो है वो सामने नहीं आ पाई है, जिस वजह से लोगों का आक्रोश जो है वो ज़रूर देखने को मिल रहा है। आज भी मोहल्ले के और जो इलाके के लोग हैं वो यहाँ पर जमा हैं और तमाम जगहों पर लोगों में ये बातें हैं। चर्चा का विषय भी है कि आखिर बच्चे गए तो गए कहाँ या फिर उनका अपहरण हुआ। इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस जो है वो जांच कर रही है। देखना होगा पुलिस को कब तक सफलता मिल पाती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। वहीं पीड़ित परिवार से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मुलाकात की और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, पुलिस का इकबाल बिल्कुल खत्म हो चुका है। झारखंड में योगी मॉडल लागू करने की जरूरत है। और आपको बता दें, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं संजय सेठ की, जब वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। और ये पीड़ित दोनों बच्चों की मां है, जिनसे बातचीत संजय सेठ ने किया और इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है और झारखंड में योगी मॉडल की जरूरत है। युवाओं का मनोबल ऊंचा है और जो लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है ये दुखदाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सीखे कि कैसे लॉ ऑर्डर पर काबू और जो अपराध कर्मी हैं उनको कैसे काबू में लाया जाए। ये योगी मॉडल लागू और योगी मॉडल। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। खूंटी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। पढ़ा राजा सोमा मुंडा गोली मारकर हत्या की गई है। हत्या को लेकर खूंटी में आक्रोश देखा जा रहा है। कल खूंटी बंद का भी आह्वान किया गया। पढ़ा बाजार, जलंगा, गोविंदपुर बंद का आह्वान किया गया है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पीड़ित परिवार को मुआवजे की भी मांग की जा रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या अपडेट? जी, बता दें कि ये पूरा मामला खूंटी थाना क्षेत्र के जमुआ दाग के समीप का है, जहां पर अपराधियों ने सोमा मुंडा जो है पढ़ा समाज के, उन पर फायरिंग की और उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जिसको लेकर इलाके में तनाव है। लोग भी काफी आक्रोशित हैं और यही वजह है कि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर और खासतौर से पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने को लेकर कल खूंटी जिले में बंद का आह्वान किया गया है। तो पूरी तरह से अगर कहा जाए तो जिस तरह से घटना घटी है, इलाके में रोष है और सोमा मुंडा की हत्या जिस तरह से अपराधियों के द्वारा की गई, उससे कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। क्योंकि सोमा मुंडा अपनी पत्नी के साथ, जो जानकारी दी जा रही है, बाइक से अपने गांव जा रहे थे। उसी दरमियान अज्ञात अपराधियों के द्वारा इस पूरी वारदात को सरेराह अंजाम दिया गया। तो इस घटना को लेकर इलाके में तनाव भी है और आक्रोश जो है वो भी दिख रहा है, जो कल और ज्यादा देखने को मिल सकता है। जी ठीक है ओम प्रकाश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। हजारीबाग से महज 25 किलोमीटर दूर स्थित चमेली झरना, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन यही खूबसूरती अब जानलेवा साबित हो रही है। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद लोग खतरा मोल ले रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हजारीबाग के इचाक और पद्मा प्रखंड की सीमा क्षेत्र में बसा चमेली झरना दूर दूर से सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऊंचाई से गिरता पानी और हरियाली लोगों को रोमांचित तो करती है, लेकिन ये जगह उतनी ही खतरनाक भी है। झरने की गहराई करीब 150 से 200 फीट है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर चेतावनी बोर्ड भी लगाए हैं और झरने के आसपास जाने से मना किया गया है। बावजूद इसके लोग सेल्फी और वीडियो बनाने के चक्कर में खतरा मोल ले रहे हैं। बाग के अभी हम पद्मा और इचाक प्रखंड के बीच चमेली झरना में पहुंचे हुए हैं और आपको यहाँ की जो आकर्षक तस्वीर जो दिख रही होगी, ये अपने आप में खास है। अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो है लोग घूमने के लिए आए, लेकिन अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जगह जो है काफी असुरक्षित है, क्योंकि चारों तरफ किसी तरह का कोई घेराबंदी नहीं होने की वजह से जो है लगातार यह खतरा बनी रहती है कि कहीं भी जो है फिसलने के बाद जो है एक बड़ा कहीं घटना ना हो जाए। यहाँ पे गिरने का डर बना रहता है। यहाँ पे काफी लोग इधर उधर भी सेल्फी लेते हैं, बहुत सेल्फी लेते तो फोटो क्लिक करने के लिए रील बनाते हैं, तो उसमें गहराई का गिरने का डर बना रहता है। यहाँ पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन अब तक ठोस सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। यही वजह है कि
कि हर दिन किसी अनहोनी का डर बना रहता है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि झरने के किनारे पर बैरियर चारदीवारी लगाई जाए ताकि बड़ी घटना से बचा जा सके। क्योंकि यहाँ गड्ढा ज़्यादा रहता है और सब स्नान करने आते हैं, इसलिए कोई डूबने का डर बना रहता है। यहाँ होना चाहिए कि यहाँ थोड़ा सा घेराबंदी होना चाहिए और थोड़ा सा प्रशासन थोड़ा अच्छा से थोड़ा सेफ्टी करना चाहिए चारों साइड से। घेराबंदी नहीं है, पुलिस प्रशासन को यहाँ घेराबंदी करना चाहिए ताकि लोग यहाँ सुरक्षित घूम सके। यहाँ पे बहुत करीब 150-200 फीट गहरा है, बहुत कोई यहाँ डूब के मर भी गया है। भी लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस जगह को जो है घेराबंदी की जाए, चारों तरफ से जो है ऐसा कुछ उपाय किया जाए ताकि जो है लोग सेफ्टी से इस जगह का जो है दीदार कर सके। देखने वाली बात हुई कि जिला प्रशासन कब तक संज्ञान लेती है और इस जगह को जो है घेराबंदी करने का काम करती है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18। झारखंड के लिए ये ऐतिहासिक मौका होगा जब आगामी 19 से 23 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में राज्य की सशक्त उपस्थिति दर्ज होगी। ये पहला अवसर होगा जब वैश्विक मंच पर झारखंड की सांस्कृतिक पहचान जोहार की गूंज सुनाई देगी। राज्य की समृद्ध प्राकृतिक संपदा और औद्योगिक क्षमता प्रदर्शित होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वैश्विक निवेशकों को राज्य में आमंत्रित करेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज रूढ़ीजन्य आदिवासी समन्वय समिति का एक शिष्टमंडल ने लोक भवन में मुलाकात की और इस अवसर पर शिष्टमंडल ने पेसा नियमावली 2025 के विभिन्न प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए इसके निराकरण का आग्रह किया गया और इस दौरान राज्यपाल ने इस संदर्भ में विभिन्न पहलुओं को देखकर समुचित कार्रवाई करने की बात कही है। सबसे पहले तो सरकार को आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि 25 साल बाद आज तो नियमावली लागू हो गई है, किंतु हम सभी को कुछ कुछ बिंदुओं पे आपत्ति है और इन बिंदुओं का अगर निराकरण हो जाए तो फिर पेसा जो नियमावली जारी हुई है वो पूर्ण रूप से पेसा 1996 के अनुरूप हो जाएगा। अन्यथा अभी जो वर्तमान में पेसा नियमावली है वो कहीं कहीं पे असंगत है। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की बेटियों ने इतिहास रचा है। मध्य प्रदेश में आयोजित इस प्रतियोगिता में झारखंड की बालिका टीमों ने अंडर 14 और अंडर 19 दोनों ही वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया है। टीम की इस उपलब्धि पर सीएम हेमंत सोरेन ने बेटियों को बधाई दी है। बढ़ते आगे। अब तक माइंस रेस्क्यू में पुरुष ही दक्ष होते रहे हैं, लेकिन अब लड़कियां भी खदान के बीच अपनी साहस और जाबाजी दिखाने के लिए तैयार हैं। ये हिंदुस्तान की पहली महिला रेस्क्यू टीम है जिन्होंने 2024 में कोलंबिया में हुए 13वें इंटरनेशनल माइन रेस्क्यू कंपटीशन में ट्रॉफी जीतकर भारत का मान बढ़ाया। ऐसे जाबाज महिला रेस्क्यू टीम को डीजीएमएस के 125वें स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री शोभा करंदलाजे ने अपनी हाथों से सम्मानित किया। एक्टिविटीज होते जिसके अंदर मतलब एक ही इंसिडेंट नहीं, वो डिपेंड होते, जैसे मेरा साथी ने बताया वो फायर का इंसिडेंट हो गया या नहीं तो कुछ भी पानी की रिलेटेड या जो भी है। तो रेस्क्यू टीम ऐसे जो है मतलब फर्स्ट इमरजेंसी में जाके जो भी बंदा अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में फंसा हुआ है तो उनको हेल्प करके उनको ट्रीट करके सेफली हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए हम उस पोजीशन पे रह के उनको हेल्प करेंगे। जी, हम लोग का WCL का रेस्क्यू टीम है। नॉर्मली इंडिया से अलग अलग हर कंट्री से रेस्क्यू टीमें जाती हैं और इंटरनेशनल माइन रेस्क्यू कॉम्पिटिशन हर 2 साल में एक बार होता है। तो जो नेशनल लेवल पे टीम जो बेस्ट करती है उसको इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल माइन रेस्क्यू कॉम्पिटिशन में रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाता है। विशेषतः माननीय मंत्री महोदया ने 2 रेस्क्यू ट्रेंड लोगों को यहाँ पर 2 टीम को सम्मानित किया है। उसमें हमारी एक महिला टीम है जो उदयपुर से यहाँ आई हैं और उन्होंने कोलंबिया में 2024 में भाग लिया। हजारीबाग के छात्र चंदन कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विकसित भारत 2047 मिशन पर अपनी बात को रखेंगे। इनका चयन विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के लिए हुआ है। 9 से 12 जनवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आत्मनिर्भर भारत का विजन रखेंगे और इस गौरवशाली मंच पर चंदन पूरे झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे और देश के नीति निर्धारकों के सामने आत्मनिर्भर भारत का विजन रखेंगे। एक लंबी चयन प्रक्रिया के बाद
चंदन को ये मुकाम हासिल हुआ है। 140 करोड़ देशवासियों का सपना है कि भारत विकसित देश बने, तो इसके लिए हम सभी युवाओं के जो विचार है और उनकी प्रस्तुति के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मौका मुझे भरत मंडपम जैसे प्रसिद्ध जगह पर जाने का मुझे मौका मिल रहा है। गरीबी के कारण से मैं आगे पढ़ नहीं पाया, तो मैं अपना मेहनत करके अपने बच्चों को मेहनत करके आगे बढ़ा रहा हूँ। एक छोटी मोटी साइकिल की दुकान है। अब बच्चे अच्छा कर रहे हैं जी, कैसा वो मेरा लाज रख रहे हैं कि बाप कम से कम पढ़े लिख करके कुछ नहीं किए तो हम तो कुछ करेंगे। हम भरत मंडपम गए थे, वो अपने सोशल एक्टिविटी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे गए थे, जो मैंने अपने कॉलेज के थ्रू किया था और अपने डिस्ट्रिक्ट में किया था, और इसी की वजह से मैंने अपना नेशनल लेवल डिस्ट्रिक्ट अवार्ड वहाँ पे अचीव किया। और मेरे भाई इस साल मेरे भाई जा रहे हैं, इससे मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मेरे भैया को मिला। जो तस्वीर आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये वही पूरा परिवार है चंदन का। इनके पिता की अगर बात कर ले तो एक जो है अपने साइकिल दुकान चलाते हैं और साइकिल दुकान चलाकर जो है एक बेटा का जो है बेहतर भविष्य का ये सपना भी देख रहे हैं। इनकी बहन की बात कर ले तो बहन ने भी जो है वो काफी पढ़ाई के क्षेत्र में कह ले या फिर जो है वो काफी खास कर रही है। ये भी जो है पिछले वर्ष भारत मंडपम गई हुई थी और इन्होंने जो है कई तरह की उपलब्धियां हासिल की है। इस वर्ष जो है वो चंदन पहुंचने वाले और 12 तारीख को जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष जो है अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। हजारीबाग के ये पहले एक ऐसे युवा होंगे जो विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर जो है वो मोदी जी के समक्ष पहुंचने वाले हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर सियासत गरमाई हुई है। वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा किसी योजना का नाम राम पर पड़ जाए तो कांग्रेस को चिढ़ हो जाती है। इनके नाम पर तो भ्रष्टाचार और अनियमितता हुई। वहीं जी राम जी को पूरे देश ने अपना लिया है। वो तो सहने लायक नहीं थी। और जी राम जी जिसको देश ने पूरी तरह अपना लिया, देश स्वागत कर रहा है, क्यों नहीं करे? अरे तो आप 40 से 100 दिन देते थे, हम 125 दिन दे रहे हैं। झारखंड सरकार द्वारा जारी जेएसएससी कक्षपाल बहाली अधिसूचना को लेकर हजारीबाग में छात्रों में नाराजगी देखी जा रही है। हजारीबाग के गांधी मैदान में बड़ी संख्या में छात्र उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर एकत्र हुए। अधिसूचना के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए उम्र सीमा 25 वर्ष और ओबीसी वर्ग के लिए 27 वर्ष तय की गई है। छात्रों का कहना है कि कक्षपाल की पिछली बहाली वर्ष 2015 में हुई थी। उस समय वे परीक्षा के योग्य नहीं थे। अब 10 साल बाद बहाली आने से अब उनकी उम्र सीमा पार हो चुकी है, जिसके चलते छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उम्र सीमा में छूट देने की मांग की है। 2026 में विज्ञापन जारी किया है कक्षपाल का, और यह वैकेंसी अंतिम बार 2015 को दिया गया था और उसके बाद 10 सालों के बाद 2026 में दिया गया, यानी कि 10 साल के बाद दिया गया। जो 2015 में 15.5 का था 25 का हो गया है, और जो 2015 में 17.5 का था आज 27.5 का हो गया। 2015 में 20 का था आज 30 का हो गया। हम लोग यहाँ पर जो कक्षपाल की जो लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है उसके रिगार्डिंग लेकर के हम लोग आए हुए हैं। इसमें कुछ विसंगतियाँ हैं यहाँ पर, जो हमारे हिसाब से हम लोग के हिसाब से ठीक नहीं है। इसको लेकर के हम लोग अपना मांग रख रहे हैं सरकार से कि इसको थोड़ा सा ठीक किया जाए और हम लोग को मौका। यहाँ